नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 19 अगस्त और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की एलटी ग्रेड की इस पहली खबर से। लिखा है माध्यमिक शिक्षकों की होगी ऑनलाइन नियुक्ति। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड के 13 विषयों का सारा डाटा लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसी महीने के अंत से आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन कॉलेज चॉइस के लिए लिए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि पिछली सरकारों में भाई भतीजावाद राजनीतिक दबाव की काफ़ी समस्या थी। इस बार ये सारी नियुक्तियाँ ऑनलाइन करवाई जाएंगी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस महीने के अंत से यहाँ पर लिखा है कि यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें आपको बता दें पहले ये था कि दस्तावेज सत्यापन करवाया जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में सरकार द्वारा ये आदेश आया कि सत्यापन बाद में भी होता रहेगा, पहले इनकी नियुक्तियां करवा दी जाए। तो अब इनकी तैयारी इस तरीके से हो रही है कि मतलब एक तरीके से कॉलेज चॉइस के लिए आवेदन शुरू कराने की प्रक्रिया है। एलटी ग्रेड से संबंधित यहाँ भी खबर देख सकते हैं, माध्यमिक स्कूलों के लिए 50% योग्य शिक्षक भी नहीं मिले। आपको याद होगा 10,768 पदों पर यह भर्ती निकली थी, जिसमें से लगभग आधे पद खाली चले गए हैं। विज्ञान कंप्यूटर की जो भर्ती थी उसमें बहुत ही निराशा अभ्यर्थियों को हाथ लगी है। तो यहाँ पर लिखा है 10,768 पदों में से 7,488 पदों का परिणाम जारी हुआ है और इनमें से सिर्फ 3,457 अभ्यर्थी ही योग्य मिले हैं, बाकी अभ्यर्थी यहाँ पर योग्य नहीं मिले हैं। यहाँ पर लिखा कंप्यूटर शिक्षक के लिए सिर्फ 1673 पदों में से 7 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ। इसी तरीके से विज्ञान में भी काफ़ी कम पदों पर चयन हुआ है, गणित में भी यही हाल रहा है। तो फिलहाल जिसकी नियुक्ति हो गई है उसके लिए अपडेट है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्द होने वाली है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा यूपी पुलिस में दरोगा के 9,534 पदों पर होगी सीधी भर्ती। लिखा है प्रदेश पुलिस का बेड़ा और मजबूत किया जा रहा। दिसंबर और जनवरी के बीच, ठीक है, दिसंबर और जनवरी के बीच दरोगा के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती कराने की तैयारी है। पहले 6,130 पदों पर भर्ती होनी थी। इनमें सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर के 5,623, पीएससी के 484 और अग्निशमन सेवा के 23 पद थे, लेकिन बाद में अब इन पदों को बढ़ा करके 9,534 कर दिया गया है दरोगा भर्ती का। वहीं आपको बता दें कि इस भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। इस एजेंसी के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। जैसे ही एजेंसी का चयन होता है उसके बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कुछ और औपचारिकताएं भी बची हुई जिनको पूरा किया जा रहा है, इसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी एएसआई मिनिस्ट्रियल के भी दोस्तों लगभग 1,300 पदों पर भर्ती होनी है और इसकी प्रक्रिया भी दिसंबर से जनवरी के बीच शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये भर्तियाँ आनी है, आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर एक अपडेट आई है, देख सकते हैं, रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची रेल मंडल को 50% नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश दिया है। यह फरमान नॉन सेफ्टी कैटेगरी की नियुक्तियों के लिए रेलवे की ओर से जारी किया गया है। रेलवे के जोनल मुख्यालय के इस फरमान से रांची मंडल के कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। आदेश रांची के अलावा चक्रधरपुर, खड़गपुर और आद्रा रेल मंडल को भी दिया गया है। आदेश दक्षिण पूर्व रेलवे के अपर प्रबंधक महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने जारी किया हुआ है। अगली अपडेट की बात कर लेते थे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आईटीआई को लेकर के अपडेट है, लिखा 40 आईटीआई का निजीकरण होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं सरकार हर चीज़ में निजीकरण कर रही है, खूब निजीकरण हो रही है। चाहे रेलवे को देख लीजिए, चाहे बिजली विभाग देख लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के 40 आईटीआई को निजी हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी हो गई है। पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 24 संस्थानों के निजीकरण पर सहमति बन गई है। नए सत्र से छात्रों का प्रवेश निजी आईटीआई कॉलेजों में होगा। इसके साथ ही दाखिला लेने वाले छात्रों पर फीस का बोझ 54 गुना तक ज़्यादा पड़ेगा, यानी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई से भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी आईटीआई की पढ़ाई। ठीक है, तो ये हाल है। यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर लिखा है
कि 480 रुपये सालाना छात्रों की ITI में फीस पड़ती है, और जब निजीकरण हो जाएगा तो 26,000 ITI 26,000 रुपये फीस हो जाएगी सालाना। दे सकते हैं 54 गुना फीस आप लोगों की बढ़ जाएगी। जो भी गरीब छात्र अभी किसी तरीके से ITI कर लेते हैं, अब उनसे भी ITI की पढ़ाई बहुत दूर हो जाएगी। लिखा है नीचे कि प्रदेश में 307 राज्य की 12 महिला व 2,931 निजी ITI हैं। लगातार गिर रही प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधारने के लिए निजीकरण का फैसला लिया गया है। ITI की मासिक फीस 40 रुपये है, जो बढ़ करके 480 रुपये सालाना से बढ़ करके मतलब ये 26,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। जब तक कि पॉलिटेक्निक के अगर कोई करता है तो उसकी 1 साल की फीस जो होती है लगभग 11,000 रुपये है। तो पॉलिटेक्निक करेगा तो 11,000 रुपये देना पड़ेगा उसको सरकारी में, वहीं पर जब ये प्राइवेट हो जाएंगे तो 26,000 रुपये फीस लगेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की आंसर की कल जारी कर दी। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कई उत्तरों पर अभ्यर्थियों को असमंजस है, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। ये कौन कौन से प्रश्न है, तो यहाँ पर लिखा है कि 10 प्रश्नों के विकल्प पर आपत्ति है। अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी के 10 प्रश्नों में दिए गए विकल्प पर आपत्ति जताई है। प्रश्न संख्या 36 का विकल्प आयोग ने ए दिया है, जिससे अभ्यर्थी गलत बता रहे हैं, जबकि प्रश्न संख्या 42 का विकल्प डी है, सही ए बता रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर 10 प्रश्नों के बारे में दिया गया। अगर आपने भी दिया हुआ है परीक्षा तो यहाँ पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं। आपत्ति भेजने के लिए 25 अगस्त तक का समय आपके पास है, चाहे बाय डाक भेज दीजिए या डायरेक्ट आयोग में जाकर के जमा कर दीजिए। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा की बात कर लेते हैं तो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म यूपी बोर्ड में भराए जा रहे हैं, और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त 2020 है। तो जो छात्र हाई स्कूल में 1 विषय या 2 विषय में फेल हैं वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, और इंटर में 1 विषय में फेल अभ्यर्थी कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। कल लास्ट डेट है, इसके लिए आपको अपने स्कूल से संपर्क करना होगा। स्कूल से ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कोई भी अपने मन से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर ले तो यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है आरक्षण निर्धारण के बाद जारी करेगा विज्ञापन आयोग। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन अभी फिलहाल पहले चरण में 13 से 3 पदों पर आप लोगों का अधियाचन मिल गया है, लेकिन इसमें क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। वही लिखा है कि महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता है। हर बार निदेशालय आरक्षण तय करके भेजता है, लेकिन इस बार आयोग आरक्षण का निर्धारण करेगा और उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। तो कहने का मतलब अभी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा आप लोगों को, और आरक्षण तय होने के बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये विज्ञापन संख्या 50 के तहत आएगा। तो मंगलवार को जो बैठक हुई है इसमें एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी ही आरक्षण का निर्धारण करेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार, इसके बाद आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। अगली बात कर लेते हैं तो लिखा है ITI में मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश। दोस्तों ITI में एडमिशन चालू है, अगर आप इसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं तो फिलहाल एडमिशन करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के फॉर्म भर दीजिए। 23 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों में, तो लिखा है यहाँ भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी तक माध्यमिक स्कूलों में गूगल मीट व व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाई होती थी, लेकिन कल से अब टीवी के जरिए भी पढ़ाई शुरू कर दी गई है। स्वयं प्रभा चैनल और DD उत्तर प्रदेश चैनल पर यह पढ़ाई शुरू हो गई है। इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसी के अनुरूप अपना क्लास वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाई करिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश में मूल निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कल घोषणा किया है कि सरकारी नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेंगी। और इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी कि अब मध्य प्रदेश में किसी भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सिर्फ जो पद हैं, जो भर्तियां होंगी वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगी। वहीं पर जो रविनंदन सिंह है, पूर्व महाधिवक्ता मध्य प्रदेश संविधान विशेषज्ञ, उन्होंने कहा है
कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट हो गई। बात कर लेते हैं फाइनल ईयर एग्जाम्स की। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही है। वहाँ पर यूजीसी ने साफ कह दिया है कि रद्द नहीं की जा सकती है अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवानी होगी। हालांकि किसी भी राज्य में अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पर अभी करा पाना परीक्षा संभव नहीं है तो डेट जरूर बढ़ाई जा सकती है आगे, लेकिन परीक्षा करवानी होगी 30 सितंबर तक। फिलहाल जो एक सूचना मिल रही थी कि 30 सितंबर तक परीक्षाएं करवाना है, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है उत्तर प्रदेश से। लिखा है नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को मिली मंजूरी। नई नीति से 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया। इसमें 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट में हुई मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। नई नीति पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। तो फिलहाल 4 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ये न्यूज छूटी जा रही है, इसको भी देख लीजिए। इग्नू में 31 तक दाखिला की तारीख बढ़ा दी गई। जो भी लोग इग्नू से अपना पढ़ाई करना चाहते हैं उनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। आप लोग इसको जा करके देख लीजिए, फॉर्म भर दीजिए। पहले डेट 20 अगस्त थी, अब इसको बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया गया है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी खबरें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।